इतनी बड़ी संस्था, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया और कुछ भी नहीं। चुनाव जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, और यही बीजेपी का तरीका है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जहां सत्ता में नहीं पहुंच सकती, वहां पर जो दल मजबूत होता है उस पर बदनाम करो, उस पर आरोप लगाओ, झूठे मुकदमे लगाओ और वहां पर जीत जाओ, माहौल बनाओ। इस तरह के गंभीर आरोप गोपाल राय ने लगा और कोर्ट का फैसला जो है वो सच सामने लेकर आ रहा है। ये फर्जी शराब घोटाला नहीं बल्कि सीबीआई घोटाला था। आपके नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया, और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, उन्होंने भी इसे सच की जीत बताया है। भगवंत मान ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे बहुत बड़ी जीत बताया है। सच की हमेशा जीत होती है। यही टिप्पणी आतिशी ने की, यही जो है सौरभ भारद्वाज ने की, गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने बात की और भगवंत मान ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने सच्चाई सामने ला दी है। सच्चाई सामने आ गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, तमाम 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इस समय आप नेता सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। शिकायत करता भी इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता है, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस की। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। यही तो ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां पर हैं वो उस संस्था को बदनाम करेंगे जो कि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में आपकी सरकार चलेगी, आप संजीवनी करेगा, संजीवनी मिलेगी पार्टी को। देखिए, आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा? चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हमको तो पहले ही पता था कि सच एक दिन सामने आएगा, और आज वो दिन आ गया कि जब सच पूरे देश के सामने आ गया है। और बड़े दुख की बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कैसे झूठे झूठे केस लगाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की नाकाम कोशिश की। हमारे 5 बड़े नेताओं को, डिसीजन मेकिंग हमारी पूरी टीम को इन्होंने तिहाड़ में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ताकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव से रोका जा सके। शायद उसमें कामयाब भी हो गए होंगे, लेकिन
सच ने एक दिन बाहर आना होता है। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि रात लंबी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। अगर रात लंबी हो जाए, रात बड़ी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सूरज मर गया। सत्य का सूरज आज चढ़ा है और उसके लिए मैं उन लोगों को जिन्होंने बहुत दुआएं की, हमारे लिए मन्नतें मांगी, उनकी भी दुआओं का असर है। तो आज मैं पूरी टीम को, हमारी जो 23 के 23 हमारे जो नेता इसमें उनका नाम इल्जाम लगाया गया था, उनको भी और पंजाब के लोगों की तरफ से पूरे देश के लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। भगवंत मान जी, दिल्ली के चुनाव पर क्या आपको लगता है कि इस मामले का असर पड़ा था, और अब जब फैसला आपके पक्ष में आया है तो आम आदमी पार्टी को इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पार्टी पर इसका? देखिए, इन्होंने ये अकेला आम आदमी पार्टी पर नहीं, इन्होंने देखो पहले झारखंड के सीएम को भी इलेक्शन के समय जेल में बंद कर दिया। उससे पहले भी जितने भी मतलब इनको लगता है कि ये पार्टी आगे आ सकते हैं, उसके किसी बड़े नेता को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। 3-4 महीने जमानतों में, पेशियों में, बेल लेने में लग जाते हैं। इतनी देर में इलेक्शन जब वो क्रूशियल टाइम में निकल जाता है और ये जीत कर उसके बाद बरी हो गए। कोर्ट ने कुछ ऐसे लोगों को भी बरी किया है जो 14-14 साल जेल में रहे। क्या उनकी जिंदगी वापस ला सकते हैं? उनकी जिंदगी के वो 14 साल, 12 साल, 11 साल जो वो झूठे केसों में उन्होंने जेल में बिताई, क्या उसको रिवाइंड कर सकते हैं? ये तो देश का मामला है। लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आज का फैसला क्या आपके आरोपों को और मजबूत करता है? बिल्कुल करता है जी। नॉट ओनली जांच एजेंसियां, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या बायस फैसले नहीं ले रहा? क्या ईडी, क्या सीबीआई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने छोड़ा नहीं है जिस पर इनकी इंटरफेरेंस ना हो। किसी के भी घर पे पहले आप किसी पे इल्जाम लगा दो 70,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद उसको अगले दिन ज्वाइन करा के डिप्टी सीएम बना दो। मतलब ये कौन सी ये वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले, जो इनकी वॉशिंग मशीन से निकल जाए वो धुल जाता है। तो देश जो है देख रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं, अगर सत्ता लेनी है, राज करना है, करिए, खुशी से करिए, लेकिन कम से कम पॉजिटिविटी से तो करिए। आप देश को बिजली की, देश को शिक्षा की, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आप वो काम करिए, लोग आपको वोट दे देंगे। लेकिन ये नहीं है कि इसको अंदर कर दो, 24 घंटे यही सोचते रहना, इसको अंदर कर दो, इसको अपनी पार्टी में ले लो, इसकी पार्टी तोड़ दो, इसका चुनाव चिन्ह ले लो, इसको जोड़ दो। तो ये तिकड़मबाजी वाली सियासत ने देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है, देश को बहुत पीछे ले गई है ये इस किस्म की नफरत की, धर्म की राजनीति। हम चाहते हैं कि आइए, आप भी आइए, हम भी आएंगे, प्रोग्राम हम भी रखेंगे, प्रोग्राम आप भी रखो, बाकी जनता फैसला कर देगी। अब तो ये जनता भी खुद ही बनाने लगे हैं ना, कि हरियाणा में इलेक्शन हुआ, वहां एसआईआर से बनाई हुई वोट जो है वो डाल दी। 5 दिन बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन रखा, सभी को रेलगाड़ियों में भर के महाराष्ट्र ले गए, उसके बाद बिहार ले गए, उसके बाद असम ले गए। ये तो कहते हैं आम लोगों की हमें जरूरत नहीं है, भारत के नागरिकों की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास तो अपने वोटर हैं, हम तो रेलगाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। तो ये आज जो है, जो सीबीआई है, उसको भी आज ये जवाब देना पड़ेगा। जब ये पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई को केस हारी है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गवर्नमेंट का, सरकार का तोता बोला था कि तोते की तरह चूरी खाते हैं, जो भी उसका मालिक बुलवाता है वो बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू चूरी खा ले। तो ये मतलब देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी, 2-4 दिन आप सत्ता ले सकते हो ऐसी गलत एक्टिविटी से, या नेताओं को अंदर करके, अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार बंदे पे इल्जाम लगा के, तो हो सकता है आप किसी एक मकसद में एक जीत जाएं, लेकिन आफ्टर ऑल जीत सच की होती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जी, बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रात भले ही लंबी हो, इसका अर्थ ये नहीं कि सूरज नहीं निकला, अगर सच का सूरज निकल गया है, ये भगवंत मान ने कहा है। केंद्र सरकार पर फिर से आरोप, सेंट्रल एजेंसीज पर आरोप।